नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो हम आपके लिए डिस्कशन लेके आए हैं वो, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि दिवाली फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई है कि दिवाली एक्सपेंस, दिवाली पे होने वाला जो एक्सपेंस है उसके जीएसटी के इनपुट क्रेडिट का बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आज हम ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि हमारे जो भी हम बिजनेस एक्सपेंसेस करते हैं विद रिलेटेड टू गिफ्ट, जो हम एम्प्लॉइज को और अपने बिजनेस पार्टनर्स को देते हैं, उस पे जो हम जीएसटी का अमाउंट जो पे करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमारी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। आइए लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। Like a Hellcat. तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ आईटीसी इन जीएसटी। अगर हमने कोई दिवाली के लिए या कोई गिफ्ट अगर हमने किसी को दिया ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली या फेस्टिवल, तो उससे रिलेटेड जो हमने कोई भी परचेज करी उसके आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमारी बुक्स पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। गिफ्ट का की डेफिनेशन स्पेसिफिकली जीएसटी एक्ट में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। इस वजह से हमने गिफ्ट की जो डेफिनेशन है उसका जो मीनिंग है वो हमने सेक्शन 212 ऑफ गिफ्ट टैक्स एक्ट से उठाया है। गिफ्ट की का मतलब है दोस्तों ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कोई एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ अगर ट्रांसफर करता है तो उसको हम गिफ्ट मानते हैं। गिफ्ट जो होता है वो ब्रांडेड भी हो सकता है, अनब्रांडेड भी हो सकता है। फेस्टिवल गिफ्ट जैसे कि हम दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी या इंसेंटिव गिफ्ट, कई तरीके के गिफ्ट हो सकते हैं। गिफ्ट जो होते हैं वो जनरली कंपनियां प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉइज को, अपने क्लाइंट्स को, फॉर एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस और फॉर सेल्स प्रमोशंस। गिफ्ट की डेफिनेशन को और गिफ्ट के ट्रीटमेंट को हमारी बुक्स में और गिफ्ट के आईटीसी को हमारे बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उससे पहले हमारे को डेफिनेशन ऑफ सप्लाई जो जीएसटी एक्ट 2017 में लिखी हुई है उसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहले क्या होता था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों अलग अलग होते थे, पर जीएसटी जब आया, जीएसटी आने के बाद सेल्स और सर्विसेज दोनों को मिला के एक वर्ड बन गया जिसका नाम बना सप्लाई। तो इसमें सेक्शन 7 में सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो कवर है। उसमें लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपने कोई भी ट्रांसैक्शन करी जो बिजनेस से रिलेटेड है और जिसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वो सप्लाई मानी जाएगी और उसका आईटीसी लेना भी अलाउड होगा। पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अलग से डिफाइन कर रखा है कि किन किन आइटम्स के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। वो सेक्शन 17(5)H ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 75 में नॉन क्रेडिटेबल की लिस्ट में एक आइटम है जिसमें लिखा है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ, बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। दैट मीन्स इसमें गिफ्ट कवर होता है। अगर आपने कोई खर्चा किया और उस पे आईटीसी आपको लेना अलाउड नहीं है, ये सेक्शन 17(5)H ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ। प्रोविजन 2 अंडर एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1, उसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पर्सन की अगर कोई ट्रांजेक्शन है और वो सप्लाई है वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन है और उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। अब रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं, वो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में डिफाइंड है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा हमारी बुक्स में। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में रिलेटेड पार्टी माना गया है। तो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दी जो उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो उसकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसकी सीटीसी के अंदर इंक्लूड है, और जो भी उसके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है
के अंदर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। दैट मीन्स अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है और उसके एग्रीमेंट के अंदर वो लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पर एक्ट में स्पेसिफिकली अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली या ऑन द ओकेजन ऑफ एनीथिंग, वो उसकी टैक्सेबिलिटी और उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या सिचुएशन होगी वो कवर्ड है नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में दोस्तों हमने 5 जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो कवर करी है, जिसमें हमारे को किस किस आइटम पे आईटीसी मिलना चाहिए, किस पे नहीं मिलना चाहिए। दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिवाली गिफ्ट दे रहा है तो वो एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है। अगर अप टू 50,000 तक का गिफ्ट है तो 17(5) सेक्शन में उसको उस आइटम से रिलेटेड आईटीसी एम्प्लॉयर को रिवर्स करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर वो 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो उसको आईटीसी मिल सकता है एम्प्लॉयर को। दूसरी जो कवर डेफिनेशन कवर्ड है वो है फ्री गिफ्ट और आर्टिकल अलोंग विद सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। आपने दिवाली पे देखा होगा कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते होंगे तो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर है, आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हैं तो वो आपको एक लैपटॉप देते हैं। अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप के साथ एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलता है, तो उसको मिक्स्ड सप्लाई कहा जाता है। वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और इनहैंसमेंट ऑफ बिजनेस और प्रमोशनल के लिए जनरली लोग करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स और दिवाली। उसमें जो फ्री गिफ्ट आपको मिला अलॉन्ग विद एनी अदर थिंग, वो उसका क्रेडिट लेना शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को अलाउड होता है। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन है गिफ्ट वाउचर। आपने देखा होगा कि आप किसी भी कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी को भी गिफ्ट वाउचर मिल जाता है लाइक 500 या 1000 रुपीज का, और वो आने वाली जो नेक्स्ट शॉपिंग है उसमें से एडजस्ट हो जाता है। तो जो जीएसटी का अमाउंट है वो आपको फुल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही देना पड़ता है। ऐसे ही दिवाली गिफ्ट टू बिजनेस, ये हमारा मेन टॉपिक है जो आज हम डिसाइड करना चाह रहे हैं। इट इज गिफ्ट प्रोवाइडेड ऑन द ओकेजन on an occasion to the client and it does not lead to business promotion, rather it is provided for maintaining a good relation with client. That means कि दिवाली पे जो भी गिफ्ट दिया जाता है वो बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं होता, अच्छे क्लाइंट के साथ अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए होता है। और इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो कवर नहीं होता। इसीलिए आपने जनरली देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो दिवाली पे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए मिठाइयाँ खरीदते हैं, अलग अलग तरह के गिफ्ट खरीदते हैं। और उनकी सबसे बड़ी क्वेरी यही होती है कि हमारा जो उस पे जो जीएसटी लगा उसका हम आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं। सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली कवर्ड है कि उसका क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि ना तो वो बिजनेस फर्दरेंस के लिए है और ना ही उसके अंदर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। ऐसे ही प्रमोशनल गुड्स विद कंपनी लोगो प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने इस तरीके के कोई भी गिफ्ट दिया है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो भी डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट में आएगा, उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता है। पर लेकिन अगर आपने रिलेटेड पार्टी को दिया तो उसका आईटीसी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना कि किन किन डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे को आईटीसी ऑफ द आइटम परचेज्ड अलाउड है या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पर ये हमारे को अलग अलग सिचुएशन में एनालाइज करके ही पता लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।